ॐ परमात्मने नमः। अथ कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय का आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। जनार्दन इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य पूरी करेंगे। जयायसि चेत कर्मणस्ते नियोजयसि केशव। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपने बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देशता के चाहे वह मनो अनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही सुरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सहन नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तो भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है, अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धिर्युगे पद से समबुद्धि की बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में ये बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निष्कृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्य की हत्या करनी पड़े, इसे में क्यों लगा रहे हो। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिसमें मैं यह देख लूँ कि यह मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म क्यों करवाते हो। यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यह बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा, कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग यानी समता में स्थिर होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा
जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हो और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही हैं, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इसमें भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव इस प्रश्न में प्रकट होता है। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहय शिव में। इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो बुद्धो शरणम इच्छेव। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ दो बार ईव पद के प्रयोग से भगवान अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित न कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचन को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लगते हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन। तदेकं वद निश्चयेन श्रेयो अहम आप्नुयाम। मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामी श्रेणेव वाक्येन पदों का उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अनघ अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय कल्याण की बात पूछी जानी है उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात संभाव में स्थिति एक ही है जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है, अब उसे कर्मयोग के विषय में सुनो। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष कर्म्यं पुरुषो अशनुते
न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारंभते नैष्यकर्मं पुरुषो अश्नुते। कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। ये सिद्धि मनुष्य को कर्म भी किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। नैष्कर्म्यम् अश्नुते पदों का आशय है कि कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्काम कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उसी स्थिति को निष्काम कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है। जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है, अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से और अपना संबंध परमात्मा से है, अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसीलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्काम कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी का निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन अहमता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहमता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य युग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत्। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु, ये तीनों विलक्षण पद है। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य में हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
इसका कारण भगवान इस श्लोक के उत्तरार्ध में अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर लेना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म मानता है। शरीर वांग मनो निर्भयत्य कर्म प्रारभते नरः। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वही सब क्रिया कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती है, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। कार्यते ही वशः कर्म सर्व प्रकृतिजन्य गुणे। प्रकृतिजन्य गुण परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुण द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियाँ बनती है गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवस्था ही है। इसी परवस्था से सभी परवस्थाएं पैदा होती है। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था कह दिया है। तात्पर्य यह है, यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव तब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। कभी स्ववश स्वतंत्र नहीं रहता। इनके लिए यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। इस तरह यह श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक कर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है। क्योंकि ज्ञानेंद्रिय के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकता। इसके सिवाय केवल हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रिया मानी गई है। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है, पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रिया ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर वाङ्मयो मनोभिर कर्म प्रारभते नरः। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम्य पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन, अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं का हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यदि भी उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहमता, ममता और कामना के कारण रागपूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात रागपूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ता है। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्याभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, आसक्ति से रहित होकर तत्परतापूर्वक करते रहना चाहिए। यशित्वा इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते।
यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वालों को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यसित्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य, यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणि पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेक बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहिए वहीं वे लग जाती है, और जहाँ से उनको हटाना चाहिए वहाँ से वे हट जाते हैं। इंद्रिया वश में तभी होते हैं जब इनके साथ ममता, मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोग के लिए इंद्रियों के वश में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु ययात्मवान। तात्पर्य है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। छठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। अशक्तः आसक्ति 2 जगह होती है, पहली कर्मों में और दूसरी उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्म तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधकों को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही कर्मों से प्राप्ति होने वाली किसी भी फल को न चाहना, अर्थात उससे सर्वथा असंगत हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्त कहा गया है। जब ज्ञानी योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं,
तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता रहती है। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोग का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरे के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्मों को अपने लिए मानता है, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेन्द्रियेण कर्मयोगम आरभते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणि पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे यहाँ कर्मेंद्रिय पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ, पैर, वाणी आदि कोई लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी कारणों अर्थात अंतकरण और बहिकरण को भी कर्मेंद्रिया माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करने के दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्रातः कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं। पहला है जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। दूसरा है जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ष नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। सविशिष्य थे, जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसके मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगतता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है। प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का शयन करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भावपूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए
निष्काम भावपूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना है क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। गीता अपने शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषयों का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है, इसके बाद इसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मण। नियतं कुरु कर्म त्वं, शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों की करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्मों का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्र में बताया हुआ आज्ञारूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्मों को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्मों का त्याग करने में लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्मों का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग, भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य नियत कर्म ही है। यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि सद्धर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्ममपि च वेक्ष्य न विकम्पितुर्हसि। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही है। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याययुक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो ही कर्मणः, इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्यायः पद से ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यह भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्मों में प्रवृत्त कराने का है। भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं
कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मयोग में कर्म ज्यायो ही कर्मण, यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने माते संगोस्तव कर्मणि पद से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रसाद, आलस्य और निंद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता अथवा शास्त्रीय सिद्ध कर्म करेगा, उससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए भी कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलाशक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं। चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे, कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीर यात्रा भी च तेन प्रसिद्धयेत कर्मण। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करे तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार के युक्तियों द्वारा उनकी कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार में संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्मयोग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार में संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग को किसी भी प्रकार से कम नहीं माना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मणा बंध्यते जंतु। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यथार्थ कर्मणो अन्यत्र, गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्रविहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुँचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यथार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यथार्थ वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं।
वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है, और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है, और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्ण के लिए पर धर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए पर धर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है, और सकाम भाव से कर्म करना पर धर्म है। जितने भी सकाम और निष्काम कर्म है वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में है। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाए वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म है। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव, किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है, अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहते हैं, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे, पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्मों का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोग आसक्ति और कामना रहती है, जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जिनकी कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई भी कर्म न करके केवल दूसरे के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाए वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करे। तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसका नाम है कर्मयोग। लोकायम कर्म बंधन, कर्तव्य कर्म यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं।
जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होता है, बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है, उनसे वह बंधता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ मुक्त संगः पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं, उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में, स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। पहली है मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। दूसरा है कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है, वो तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की आवश्यकताओं को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वमेष वोस्तिष्ठ कामधुक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापश्यथ। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी प्रजा सृष्टि के रचयिता एवं इसके स्वामी है, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात स्वर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्य की रचना की है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देखकर ही मनुष्य की रचना की है। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो जाता है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य
पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा है। इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधनिक विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी है। अतः यहाँ प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्य के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में पुरातन पद से भी भगवान कहते हैं कि ये कर्मयोग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पूरा पद से वे दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी स्वर्ग के आदिकाल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आई है। यह कोई नई बात नहीं है। जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही है। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है। अनेन प्रविश्यध्वमेश व अशिष्टकम दुख। ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म में उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, उसकी कभी कमी नहीं रहे। अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरे के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। इस काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यह इस पद का अर्थ है यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमतापूर्वक मिलती रहती है। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना ही उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं, यही तन कर फल विषय न भारी। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले।
इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वालों को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य अपनी उन्नति कल्याण कर सकता है। देवान भावयतानेन, यहाँ देव शब्द उपलक्ष्य है। अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए, कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्म से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मरूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य पालन के मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। ते देवा भावयन्तु वह, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्मों को द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। परस्परम भावयन्तः, इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें, प्रत्युत यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्य का द्वारा उसकी सेवा करनी ही चाहिए। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, हमें सुख देता या दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य च्युत हो जाता है, परिणाम स्वरूप इसका पतन हो जाता है। दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबसे सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचा कर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी, माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि, उन सबकी हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए संबंध नहीं है। हमारे जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दे, यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेदारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हैं।
जिससे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि दूसरों का हित करना है, ये हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है। प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरों का कर्तव्य देखना तथा अपने अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसीलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्य को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बनता ही जाता है। कृतकृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तेर्दत्तान प्रदारेभ्यो यो भुक्ते तेन एव स। यहाँ यज्ञ भाविता देवा पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्य को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही है, केवल मनुष्य को ही अपना कर्तव्य निभाना है। तेर दत्तान प्रदारेभ्यो यो भुक्ते, ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एभ्य पद जो इदम पद शब्द से बनता है का प्रयोग हुआ है, जो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही है। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुक्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री, भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिलता है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए उनको दूसरों के ही सेवा में लगाना है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं। अतः उनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ये संबंध है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं उन्हें उन्हीं का मानते हुए उनकी सेवा में निष्काम भावपूर्वक लगा दे, यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे।
परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उसे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? स्तेन एव श, यहाँ स स्तेन पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों के दिए बिना ही अकेला स्वयं ले जाता है। अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। इससे मनुष्य का अंतकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। वह यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि यानी शरीर को अपना मानना और समष्टि यानी संसार को अपना न मानना है राग, द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है। एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब सुगमतापूर्वक मिट जाता है, कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है, कारण कि सबसे कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है और साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिलने की वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी है। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिन सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिन संत कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधिपूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्मयोग में यह खास बात है कि संसार में प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने आगे के अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टामृतम भुजः कहा है। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यहाँ किल विषय पद बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह होता है कि यज्ञ से इसका अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता
उसके संपूर्ण कर्म विलीन हो जाता है। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया है और आगे के अध्याय के श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने के बाद कही है। इन दोनों श्लोकों को जो बात बताई है वह बात यहाँ सर्वकील विषय पद से कही गई है। तात्पर्य यह है कि यज्ञ से इसका अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पाप कर्म तो बंधन कारक होता ही है, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं सत्व स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं, हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना ही नहीं है। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थ के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधकों को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत ही आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा पापी होता है। यहाँ पचंती पद उपलक्ष्य है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही न होकर खाना पीना चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाले व्यक्ति अपने लिए पकाए कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरों के लिए, वास्तव में वह दूसरों के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्तु आदि देना और उसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिसे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है
और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रित कर्म फलम पदों से कर्मयोगी को कर्म फल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुजन्ते ते त्वघम पापा, इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिससे जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चित कर लेना चाहिए, जब मैं पाप नहीं करूँगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए है, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए है। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमतापूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएगा। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिए तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुक्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेदारी है। उससे अधिक की जिम्मेवारी है कि नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है। मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं और सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। धन्यवाद।